नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचेत में स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। वृश्चिक राशि अक्टूबर 2021 क्या बोलते हैं सितारे, क्या लिखा कर लाए हैं इस महीने आप और आपकी राशि वाले लोग। ये जो जानकारी है मासिक राशिफल की, पूरे महीने की जानकारी मैं दूंगा। आप वीडियो को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूं, और जब ये महीना खत्म होगा तब आपको पता चलेगा कि जो बोला था वो एकदम सत्य था। तो ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। किसी ने कमेंट में लिखा था कि चंद्र राशि किसे बोलते हैं। चंद्र राशि वो होती है जो आपकी जन्म कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठे हों उसको चंद्र राशि बोलते हैं। नाम राशि वो होती है जिससे आपका नाम का पहला अक्षर शुरू होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था तो मैंने यहाँ पे उत्तर दे दिया आपको। अब हम बात करेंगे गोचर कुंडली की। तो स्क्रीन पर देखिए कुंडली आ गई। केतु जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं, गुरु और शनि जो है तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और राहु जो है सप्तम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा जो है आपके भाग्य स्थान में है, मंगल और सूर्य की युति 11वें घर में है, और बुध और शुक्र आपके 12वें भाव में है। तो केतु लग्न में ही रहेंगे, राहु सप्तम में ही रहेंगे। दोनों ग्रह वक्री हैं, छाया ग्रह है, इनका कोई स्थान परिवर्तन नहीं होगा। गुरु और शनि भी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, लेकिन गुरु भी वक्री हैं, शनि भी वक्री हैं। गुरु नीच राशि में है और शनि 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। चंद्रमा भाग्य स्थान से अपनी यात्रा को शुरू करते हुए हर 2.25 दिन में अलग अलग स्थान पर जाते हुए अन्य ग्रहों के साथ शुभ अशुभ योग बनाएंगे। मंगल 22 अक्टूबर को 12वें भाव में चले जाएंगे, सूर्य 17 अक्टूबर को 12वें भाव में चले जाएंगे यानी द्वादश भाव में, और बुध 2 अक्टूबर को वक्री होकर लाभ भाव में वापस आ जाएंगे यानी उल्टी चाल कर चलेंगे वक्री होकर। शुक्र 2 अक्टूबर को लग्न में केतु के साथ अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये स्थिति बन रही है ग्रहों की जो आपने कुंडली में देख रहे हो, ये इनका भ्रमण काल है। तो ये सब आपको समझ में आ गया। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आपका महीना तय होगा कि आपको मिलने वाला क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दुनिया में वो होती है सेहत। अगर सेहत है तो दुनिया के सारे सुख हैं। अगर किसी आदमी के पास दांत हैं तो वो इस दुनिया में अनेक चीजों का भोजन का आनंद ले सकता है। जिसके पास दांत ना हो वो भोजन का आनंद नहीं ले सकता। जिसके पास आंख ना हो वो प्रकृति का आनंद नहीं ले सकता। तो इसलिए शरीर का हर एक अंग इम्पोर्टेंट है, और शरीर का हर एक अंग सही हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेहत की बात करें तो सेहत को लेकर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले 15 दिनों में सब कुछ ठीक रहेगा। सूर्य मंगल 12वें भाव में जाकर थोड़ी परेशानी पैदा कर देंगे। आपको बेचैनी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। कोई सरकारी अटके काम, कोर्ट कचहरी के काम जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। विवादों में आप फंस सकते हैं, आंखों में तकलीफ हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, स्किन प्रॉब्लम, खून का अधिक बह जाना, कट जाना, फट जाना इत्यादि समस्याएं हो सकती है। पेट की गड़बड़ी हो सकती है, अस्पताल का खर्चा बढ़ सकता है। आपको बेहद सावधान 17 तारीख के बाद रहना होगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें, कहते हैं जीवन में पैसा हो, सेहत हो, सुख हो, नौकरी हो, व्यापार हो, लेकिन प्यार ना हो, और अगर शादी हो गई है तो पति पत्नी में प्यार ना हो तो भी जीवन अधूरा रहता है। तो जानते हैं आपके जीवन में कितना प्यार है इस महीने में। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है और जो प्रेम संबंध है उसको लेकर यह महीना कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। 5वें पर मंगल और सूर्य की दृष्टि होगी, रिश्तों में तकरार होगी, गुस्सा होगा, गुस्से का बढ़ना होगा। तो गुस्सा होगा तो जुबान का फिसलना जायज है। वक्री बुध भी 11वें भाव में होंगे तो आप दूसरे प्रेम संबंधों में फंस सकते हैं। अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी प्रेमिका को धोखा दे सकते हैं। किसी के ऊपर आपका अचानक दिल आ जाएगा जिसको आप समझ नहीं पाएंगे। विदेश में किसी से रिश्ता स्थापित हो सकता है, चाहे वो दोस्ती यारी का हो। अब आप कहेंगे हम तो इंडिया में बैठे हैं या कोई विदेश में बैठा है तो यहाँ पर कैसे रिश्ता जुड़ सकता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से भी रिश्ता जुड़ सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन कहाँ बैठे कुछ भी कर ले। तो आपकी संतान के लिए भी जो है ये महीना जो है बुध थोड़ा बढ़िया करेंगे, क्योंकि पंचम भाव जो है उससे संतान को भी देखा जाता है। तो आपकी संतान के लिए बुध यहाँ पे बढ़िया करने वाले हैं। जरूरत से अधिक कामुकता और बड़बोलापन आपके रिश्तों में खटास लेकर आएगा। अगर बात करें
वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव में राहु है। पति पत्नी में विश्वास की कमी आएगी, संबंधों में थोड़ी सी क्या कहते हैं दूरी आएगी, भ्रम की स्थिति होगी, शक की नज़र से देखेंगे, ससुराल से वाद विवाद हो सकता है, चरित्र थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला हो सकता है, और पति पत्नी में थोड़े से कुछ अनबन हो सकती है बातों को लेकर, जुबान गंदी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, पत्नी की सेहत या बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसकी वजह से भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। बात बात पर गुस्सा करना, इस तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। अगर बात करें शिक्षा और छात्र छात्राओं की, तो पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया समय है। नए स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप चांस ले सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। विदेश में जाकर कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मौका मिल सकता है। जल्दबाजी ना करिएगा, पढ़ाई लिखाई के लिए वक्त बढ़िया बना हुआ है, लेकिन परिवार की स्थिति तय करेगी कि आप कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि नौकरी और व्यापार आप कैसा चलेगा और आमदनी कैसे होने वाली है और आर्थिक स्थिति क्या होगी। तो नौकरी और व्यापार के लिए यह वक्त सोने पर सुहागा है। नौकरी करने वालों को सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में आपके बॉस का सपोर्ट मिलेगा, छोटे बड़े लोगों का साथ प्राप्त होगा, अच्छी टीम होगी, अच्छे टीम लीडर होंगे। नौकरी में के साथ व्यापार शुरू करने की योजना बन सकती है। काम धंधा बढ़िया चलेगा, आपकी तरक्की होने के योग हैं। आपके संबंध व्यापारियों के साथ बढ़िया होंगे, कुछ अच्छे लोगों से संबंध होंगे। जो आपने सोचा होगा वो काम बनते चले जाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से काम की शुरुआत करेंगे। नौकरी और व्यापार में तो लाभ होगा, यात्रा से भी लाभ होगा, विदेश से भी लाभ दिखता है। जिनका करियर गड़बड़ चल रहा था उनको भी लाभ होने की संभावनाएं हैं। चारों तरफ से पैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंटरव्यू में सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, आपके साथ अच्छा होगा। सरकार से लाभ मिलने वाला है, जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। इस महीने पैसा जोड़ने की कोशिश करिएगा। कई बार अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, बस इस बात पे थोड़ी नजर बना के रखिएगा। कोई धन की कमी नहीं होने वाली है। निवेश करके बड़ा व्यापार खड़ा किया जा सकता है। निवेश करके भविष्य को सुरक्षित भी किया जा सकता है। बात करें अगर परिवार की, तो धन दौलत की कमी नहीं है। रिश्तों में थोड़ी सी प्यार की कमी है। तो धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन प्यार की कमी होने के कारण घर में खटपट हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पति पत्नी का तालमेल ना बैठे, आप आपसी लड़ाई में अपनी नौकरी में नुकसान कर बैठे, घर से लड़ कर जाएं तो पता चला बॉस से लड़ लिए। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसकी वजह से एक दूसरे का सपोर्ट ना करें, तो यहाँ पर भी थोड़ा तनाव हो सकता है। घर के लोग आप दोनों को देखकर चिंतित हो, तो ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए। तो घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, सेहत पर नज़र बना के रखनी चाहिए, अपने रिश्तों को सही करना चाहिए। और पति पत्नी में जितनी जल्दी प्यार पनप जाएगा, जितनी जल्दी आप अपने डिफरेंसेस दूर कर लेंगे, उतनी जल्दी आप सफलता की और अच्छी बुलंदियां प्राप्त करेंगे। तो भाग्य प्रतिशत की बात करें, भाग्य प्रतिशत तो 82% आपका साथ दे रहा है और हनुमान जी की उपासना से सारे काम बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको नम्र होकर, विनम्र होकर एक दूसरे को समझना होगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी जैसे नाम के जो शब्द हैं ये अपने जीवन में आपके ना आने पाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखते हुए इस महीने की शुरुआत करें, और अंत यकीन मानिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए कहीं पर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, थोड़ा रिश्तों में ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, ये तकलीफ़ें बहुत कम आएंगी। और अगर जन्म कुंडली में ही ग्रहों की स्थिति खराब है तो फिर तकलीफ बढ़ सकती है। आप ऐसे समझिए कि जन्म कुंडली क्या करती है और वर्तमान कुंडली क्या करती है। जन्म कुंडली एक पानी की टैंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर जो मेन पानी की टैंकी है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, अगर वो भरी हुई है तो आपके घर की 500,000 लीटर की टैंकी भर जाएगी। अगर मेन टंकी में ही पानी नहीं है तो आपकी टंकी में भी पानी नहीं आएगा, और आया तो 2-4 बूंद आएगा या आधी एक बाल्टी भर जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने घर की टंकी भरने के लिए मेन टंकी को भरना आवश्यक है, जहाँ से पानी की सप्लाई आती है। तो इसी प्रकार से जो आपके जीवन की मेन टंकी है वो आपकी जन्म कुंडली है। वहां पे अगर सारे ग्रह बढ़िया तरीके से तैर रहे होंगे तो कोई भी ग्रह आपको डुबोएगा नहीं वर्तमान में। अगर वहां पे पानी की टैंकी में पानी ही नहीं है, यहाँ पर नल खोलते रहेंगे तो नल से 2-4 बूंद पानी तो टपक जाएगा, लेकिन बाल्टी
भर नहीं पाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जन्म कुंडली को बहुत बेहतर कर लेंगे तो फिर वर्तमान बहुत बेहतर हो जाएगा। आप सिर्फ यही सोचते रहते हैं कल करेंगे, परसों नहीं, अगले महीने करेंगे। इसी सोच में एक बार सोच के देखिएगा आपने कितना जीवन बिता दिया। हो सकता है अब तक तो आप सुखी हो चुके होते। तो सुखी होना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी है, खुशियां भी आपकी हैं। अगर आप दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे तो हम सशुल्क आपकी मदद करने को तैयार हैं। नमस्कार।